गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 243 ई ड्यूरेशन ऑफ पंचायत ईटीसी, मतलब यहाँ पे ये जो पंचायत है इलेक्शन होने के बाद उनके कार्यकाल की बात कर रहा है कि भी कितने टाइम तक वो काम करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्लोज में क्या है, एवरी पंचायत अनलेस सूनर डिजोल्व अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स shall continue for 5 years from the date appointed for its first meeting and no longer। क्या बताया गया है फर्स्ट क्लोज में कि इलेक्शन होगा 5 साल में। भाई जो टेन्योर होगा, जो टाइम पीरियड होगा पंचायत का वो 5 साल होगा, उसके बाद इलेक्शन होगा, ठीक है। और जो स्टेट असेंबली है, जैसे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं 5-5 साल में, ठीक है, सरकार चुन के आती है, वैसे ही सेम। और ये कब से, भाई इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड नो लॉन्गर, जो अपॉइंटेड डेट कब से, भाई जो 5 साल है उसकी डेट कब से स्टार्ट होगी, तो जो पहली मीटिंग होगी उससे उसकी डेट स्टार्ट होगी 5 साल तक, ठीक है। और अगर इसमें कुछ चेंज करना है तो कौन करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना के करेगी, ठीक है। जब तक स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बनाएगी या लॉ बना के नहीं बोलेगी तब तक यही 5 साल रहेंगे, भाई जो टेन्योर है। और जो भाई कब से स्टार्ट होगा इनका कार्यकाल, तो पहली मीटिंग होगी उससे इनका जो कार्यकाल है वो टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, वो काउंट किया जाएगा, यही बात बोल रहे हैं, ठीक है। होप आपको ये सिंपल सी बात समझ में आई होगी। उसके बाद सेकंड क्लोज क्या है, नो अमेंडमेंट ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स शैल हैव द इफेक्ट ऑफ कॉजिंग डिसोल्यूशन ऑफ ए पंचायत एट एनी लेवल which is functioning immediately before such amendment till the expiration of its duration specified in clause 1। मैंने काफ़ी वीडियो में ना इसको एक्सपीरेशन बोला है, एक्सपायरेशन को, ठीक है, तो आप देख लेना, सॉरी फॉर दैट। तो इसमें क्या बोला गया सेकंड क्लोज में, यहाँ पे ये अमेंडमेंट की बात कर रहा है कि भाई कोई इसमें अमेंडमेंट की बात हुई कि लॉ बना हुआ है 5 साल का, जैसे कि भाई स्टेट लेजिस्लेचर ने बताया हुआ है कि 5 साल जो पंचायत का टाइम पीरियड है वो रहेगा। अगर जब तक कोई अमेंडमेंट होता है या अमेंड हो जाता है, ठीक है, कोई अमेंडमेंट कर दिया जाता है और इनका जो टाइम पीरियड है वो 6 साल 7 साल या फिर कम कर दिया जाता है, तो वो जो अमेंड हुआ है ना वो आने वाली जो भी पंचायत होंगी, मतलब जब भी इलेक्शन होंगे उसके बाद उस पंचायत के ऊपर लागू होगा, ना कि जो पंचायत चल रही है जिसका टेन्योर चल रहा है उसके ऊपर वो लागू नहीं होगा। इसके ऊपर वो लागू होगा जो पहले से ही लॉ बना हुआ था, जो टाइम पीरियड बताया हुआ है उनका ड्यूरेशन का, उनका कार्यकाल, वो चलेगा, ठीक है। लॉ बनने के बाद, अमेंडमेंट होने के बाद जो नए इलेक्शन होंगे, ठीक है, चाहे किसी की 2 साल बची हुई हो, 3 साल बची हुई हो, उसके बाद जब नए इलेक्शन होंगे तो उसके ऊपर वो लागू होगा जो अमेंड हुआ है। ये बात ही ये बोल रहा है सेकंड क्लोज। उसके बाद थर्ड क्लोज क्या है, एन इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट ए पंचायत शैल बी कंप्लीटेड। ये कह रहा है कि भाई पंचायत का जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट होने के बाद इलेक्शन को कब करवाया जाएगा उसके बारे में है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई 5 साल किसी पंचायत के कंप्लीट होते हैं, ठीक है, भाई पंचायत के कंप्लीट हुए उसके बाद आप इलेक्शन करा रहे हो, भाई इलेक्शन करवाने में 6 महीने लग जाते हैं, ठीक है। उसमें भाई इलेक्शन होगा, रिजल्ट आएगा, तो उस टाइम, उसके जो बीच का टाइम होगा जब तक रिजल्ट आएगा, दूसरा चुन के नहीं आएगा, उसके बीच का जो टाइम होगा उसमें कौन काम करेगा, तो उसके ऊपर ही इन्होंने ये बताया हुआ है कि भाई पहले पार्ट में क्या है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट ड्यूरेशन स्पेसिफाई इन क्लोज 1। भाई क्लोज 1 में जो टाइम पीरियड बताया हुआ है कि 5 साल, उसके एक्सपायर होने से पहले क्या, बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ ए पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट डिसोल्यूशन। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई जो टाइम पीरियड है 5 साल का, उसके एक्सपायर होने से पहले भाई 6 महीने पहले इलेक्शन करवाया जाएगा और जो भी मेंबर नियुक्त होकर आएगा उसको चुन लिया जाएगा और उसको फिर आगे आने वाले 5 साल के लिए अपॉइंट कर दिया जाएगा। ये बात बोल रहे हैं यहाँ पे। और ये जो पंचायत है ना, जैसे कि हमारी नगर निगम हो गए, पंचायत विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इन सब के लिए है कि भाई मान लो किसी का टेन्योर चल रहा है 5 साल का, तो उससे मतलब कंप्लीट होने से पहले, 5 साल कंप्लीट होने से कितने महीने पहले, 6 महीने पहले इलेक्शन करवाया जाएगा और रिजल्ट निकाला जाएगा। और भैया जो भी आने वाला नेक्स्ट उम्मीदवार होगा उसको, भाई चेयरपर्सन हो गए या हमारे सरपंच साहब हो गए, उनको नियुक्त कर दिया जाएगा आगे आने वाली 5 साल के लिए, ठीक है। ऐसे चलता है, ये नहीं कि 5 साल एक के कंप्लीट हुए और भाई। लेकिन हाँ एक चीज़ और है, जो रिजल्ट, भाई जो इलेक्शन होगा उन 6 महीने में, तो जो पुराने वाला है ना सरपंच या चेयरपर्सन, वही काम करेंगे उस टाइम पे भी। ऐसा नहीं कोई भाई और आके उसके ऊपर काम करेगा। जो पहले वाला जो मेंबर है भाई, जो भी उसके ऊपर काम कर रहा है, जो भी नियुक्त हुआ है, जो 5 साल का जिसके पास टाइम पीरियड है, वही उसके ऊपर काम करेगा 6 महीने भी,
ठीक है। जब नया सरपंच या नया चेयरपर्सन चुन के आ जाएगा उसके बाद उसके नेक्स्ट 5 ईयर। उसके बाद एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड फॉर विच द डिजोल्ड पंचायत वुड हैव कंटिन्यूड is less than 6 months, it shall not be necessary to hold any election under this clause for constituting the panchayat for such period। इसमें यही बताया गया है कि भी जो लास्ट 6 मंथ होंगे ना इलेक्शन के भाई, तो उसमें कौन काम करेगा भाई। मान लो किसी का, मैंने जो पहले बताई चीजें वही है, 5 साल का टाइम पीरियड है, लास्ट के 6 मंथ में इलेक्शन होगा, रिजल्ट आएगा, ठीक है। आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर के जो उम्मीदवार होगा उसको चुन लिया जाएगा बाय डायरेक्ट इलेक्शन। तो उस 6 मंथ में, लास्ट जो 6 मंथ है जब वही इलेक्शन हो रहा है, रिजल्ट आएगा, तो उसमें कौन काम करेगा, जो पहले प्रीवियस जो पंचायत है वही काम करेगी। एक तो बात ये हो गई। दूसरा, मान लो ये भाई जो डिजोल है पंचायत, ये पहले हो जाती है, सरकार जैसे गिर जाती है वैसी पंचायत गिर जाती है भाई, उसका भी मैंने प्रोसेस पहले वाले आर्टिकल्स में बताया क्या भाई कैसे किसी सरपंच को हटाया जाता है। बाकी अगर आगे आएगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप ये जो आर्टिकल की सीरीज है इसको कंटिन्यू देख रहे हैं, कहीं कैसे भी देख रहे हैं, कहीं से पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा। अब मान लो किसी पंचायत का जो टेन्योर है वो 3.5 साल में भाई उसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद कौन, तो भाई उसके लिए क्या है, फिर वही 6 मंथ में इलेक्शन होंगे। टेम्परेरी जो चेयरपर्सन होगा या सरपंच होगा पंचायत लेवल पे जो भी होगा उसको चुन लिया जाएगा, और जो बचे टाइम पीरियड में वो काम करेगा, और उसके बाद फिर से दोबारा इलेक्शन होंगे लास्ट 6 मंथ में, और फिर से वो 5 साल के लिए दूसरा उम्मीदवार आएगा, ठीक है। तो मतलब टेम्परेरी काम के लिए मान लो पहले डिजोल होगी ये पंचायत, तो फिर इलेक्शन होता है 6 मंथ में, रिजल्ट आएगा, और जो बचा जो टाइम पीरियड है 5 साल का उसमें उसको काम करना होगा, उसके बाद इलेक्शन होंगे, फिर वही चीज रोटेशन वाइज। मैंने ये 2 बार रिपीट कर दिया है तो कोई बात नहीं, ठीक है। 4th क्लोज क्या है, ए पंचायत कॉन्स्टिट्यूटेड अपॉन द डिजोल्यूशन ऑफ ए पंचायत बिफोर एक्सपिरेशन या एक्सपायरेशन ऑफ इट्स ड्यूरेशन शैल कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड फॉर विच द डिजोल्ड पंचायत वुड हैव कंटिन्यूड अंडर क्लोज 1 हैड इट नॉट बीन सो डिजोल्ड। क्या है इसमें, वही जो मैंने ऊपर बात आपको ये कंडीशन में रिपीट की ना, वही चीज कह रहा है कि भाई डिजोल्व होने के बाद पंचायत में भाई उसके बाद 6 मंथ में इलेक्शन होंगे, ठीक है। और जो क्लोज 1 में जो टाइम पीरियड बताया गया जैसे 5 साल, तो मान लो पहले डिजोल्व हो जाती है तो इलेक्शन होगी, इलेक्शन होने के बाद जो भी उम्मीदवार चुन के आएगा वो जो बाकी टाइम पीरियड बचा है 5 साल में, तो उसके ऊपर टेम्परेरी भाई काम करेगा। उसके बाद फिर से वही इलेक्शन होंगे और फिर वो नया उम्मीदवार 5 साल के लिए चुन के आएगा। यही बात यहाँ पे बोल रही है। तो यही था हमारा आर्टिकल 243E। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।